ट्रांसवर्स ग्रुप ऑफ ओब्लिक रिज। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ट्रांसवर्स ग्रुप ऑफ ओब्लिक रिज। बेसिकली बेटा मैं आपको बाकी की चीज़ें फर्स्ट मोलर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था मैं आपको फर्स्ट मोलर से रिलेटेड करवा चुकी हूँ बाकी के वीडियोस में। इस वीडियो में मैं आपके साथ रिजेस, पिट्स एंड कुछ फोजास को डिस्कस करूँगी, ठीक है, एंड रूट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा, जल्दी ख़त्म करते हैं, हमारा मैक्सिमम फर्स्ट मोलर फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो जो हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रुप है ओब्लिक रिज की, वो क्या होगी बेटा, डिस्टोलिंगवली। आप डायग्राम के थ्रू याद करो। दिस इज़ अवर डिस्टल, दिस इज़ अवर लिंगवल, दिस इज़ अवर बक्कल एंड दिस इज़ अवर मेजियल साइड। सो हमारी डिस्टोलिंगवली क्या करेगी, ओब्लिक रिज रन करेगी सेंट्रल पिट से, एंड क्या करेगी, जो सेंट्रल जो ये क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी सेंटर ओब्लिक को, क्रॉसेस द ओब्लिक टू रीच द डिस्टल फोसा। बेसिकली क्या पर्पस होगा, डिस्टल फोसा पे पहुंचना है तो फिर ये ओब्लिक को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि इट रन्स डिस्टोलिंगवली, ठीक है, ओब्लिक रिज रन डिस्टोलिंगवली, और उसके बाद क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी किसको, ओब्लिक रिज क्या करेगी, पहले तो हमारी इट रन्स डिस्टोलिंगवली, कहाँ से बेटा, डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पिट से डिस्टोलिंगवल डायरेक्शन के अंदर हमारी ट्रांसवर्स ग्रुप ओब्लिक रिज जो है सेंटर से डिस्टोलिंगवल डायरेक्शन के अंदर रन कर जाएगी सेंट्रल पिट से, एंड क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस क्यों करेगी, ओब्लिकली, ताकि वो एक डिस्टल फोजा होता है वहाँ पे रीच कर जाए। सो इट इज़ बेसिकली रन्स फ्रॉम द सेंटर पिट towards the distolingual direction from the central pit and crosses the oblique ridge to reach the distal fossa। डायग्राम के थ्रू याद रखना बेटा, नहीं तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, ये डायग्राम बना के आना। नाउ हम लोग बात करते हैं लिंगुअल ग्रूव की। सो डिस्टल ओब्लिक ग्रूव जॉइंस द लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव। जो हमारे पास डिस्टल ओब्लिक ग्रूव आई है, मैंने बताया ना डिस्टोलिंगवली रन करेगी तो एक ओब्लिक रिज बन रही है, तो डिस्टल ओब्लिक ग्रूव जो होगी वो हमारी किसको ज्वाइन कर रही है, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव को, ठीक है, तभी तो लिंगुअल ग्रूव बन रही है, विच रन्स ऑन द लिंगुअल सरफेस। अब लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप है तो लिंगुअल सरफेस पे रन करेगी, सेपरेट कर देगी दो लिंगुअल कस्प को सेपरेट करेगी। सो लिंगुअल ग्रुप क्या करेगी बेटा, बेसिकली जो डिस्टल ओब्लिक ग्रुप आई है वो हमारी डिस्टल ओब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर देगी लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप को, ठीक है, और सेपरेट कर देगी दो लिंगुअल कस्प को। तो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप को जो वो करेगी, ज्वाइन करेगी, जो कि कहाँ पे मूव कर रही थी, लिंगुअल सरफेस पे। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ कस्प की ग्रुप। ये फिफ्थ कस्प को फ्रॉम द मीजियोलिंगुअल कस्प से सेपरेट करेगा। अब हमने डिस्टोलिंगुअल की बात कर ली तो कस्प की, तो मीजियोलिंगुअल कस्प से सेपरेट कौन सी होगी, फिफ्थ कस्प। अब फिफ्थ कस्प हमारी सप्लीमेंट्री कस्प है, रूडिमेंट्री है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्प ऑफ सेरिबेलाई बोलते हैं। जिसने नहीं देखी जल्दी से जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देख लो यार, पार्ट 1, जहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर रखा है बेसिक। तो ट्रांसवर्स ग्रुप ऑफ ओब्लिक रिज क्या होता है, हमारा तीनों ग्रुप्स को डिस्कस करें। ट्रांसवर्स रिज ऑफ ओब्लिक रिज, जब भी आप लिखने लो आप डायग्राम को याद करना कि हमने क्या डायग्राम में देखा था। सो सेंट्रल पिट से डिस्टोलिंगुअल डायरेक्शन के अंदर एक ओब्लिक रिज जो हो रही है वो पास कर रही है, ठीक है, ओब्लिक रिज जो हो रही है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है, ताकि डिस्टल फोजा पे पहुंच जाए। फिर लिंगुअल ग्रुप की बात करें तो लिंगुअल ग्रुप हमारा डिस्टल ग्रुप जो होगा वो हमारे पास क्या करेगा, डिस्टोब्लिक ग्रुप हमारा किसको ज्वाइन करेगा, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप को लिंगुअल सरफेस पे, और दो लिंगुअल कस्प को सेपरेट करेगा। और फिफ्थ कस्प जो होगी वो सेपरेट कहाँ से होगी, अगर मैं फिफ्थ कस्प की बात करूँ वो कस्प ऑफ सेरेबेलाई होती है एंड सेपरेट होती है फ्रॉम द मीजियोलिंगुअल कस्प। नाउ हम लोग बात करते हैं पिट्स की। मैंने ग्रुप्स के बारे में क्लियर कराया, अब मैं आपको पिट के बारे में बताऊँगी। मैंने आपको पिट का प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, एक निमोनिक बताया था, DMC, जैसे 10th और 12th के अंदर हम लोग
डीएमसी वगैरह 10th 12th क्लास में लेते हैं ना स्कूल से, तो याद रखना। बट इस डायरेक्शन में लिखना, पहले सेंट्रल पिट बताना, फिर मीजियल पिट बताना, फिर डिस्टल पिट बताना। डीएमसी से याद रखो। तो सेंट्रल पिट बेटा हमारे पास पिन पॉइंट डिप्रेशन है। पिट जब भी आ जाए तो हमें याद रखना कि एक तो पिट हमारे पास पिन पॉइंट डिप्रेशन होती है। सो सेंट्रल पिट हमारे पास पिन पॉइंट डिप्रेशन है, सेंट्रल फोसा में है। 3 मेजर डेवलपमेंटल ग्रुप ओरिजिनेट करती है सेंट्रल पिट से एंड रन करती है किसमें, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, वो 3 डेवलपमेंटल ग्रुप कौन से पहले देख लेते हैं। एक बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप, एक सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप, एक ट्रांसवर्स डेवलपमेंटल ट्रांसवर्स ग्रुप बाय ओब्लिक रिज। ये 3 हमारे पास सेंट्रल से रन करती है और सेंट्रल पिट से, और कहाँ पे, 3 डायरेक्शन में जाती है। अब देखो सेंट्रल पिट कैसी होती है, पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है, सेंट्रल फोसा के अंदर होता है। 3 डेवलपमेंटल ग्रुप, 3 डेवलपमेंटल ग्रुप 3 डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट ब्रॉडली क्या होती है, रन करती है। एक हमारे पास क्या है, सेंट्रल वो डायरेक्शन वो ग्रुप की बात करें तो बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप, सेंट्रल डेवलपमेंट ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप बाय द ऑब्लिक रीजेस, ठीक है। और कौन सी ग्रुप होती है, लिंगुअल ग्रुप होती है, और फिफ्थ कस्प होती है। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप्स के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन बेसिकली हमारे पिट के अंदर 3 ग्रुप्स आएंगी, बक्कल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप ऑफ ऑब्लिक रिज। ठीक है, ये हमारी 3 कस्प हो गई जो बेसिकली रन करती है 3 डायरेक्शन, 3 ग्रुप्स हो गए, सॉरी 3 डायरेक्शन में जो रन करेगी। सेंट्रल पिट हमारा सेंट्रल फोसा में लोकेटेड होगा, 3 ग्रुप होंगी, और सेंट्रल पिट हमारे सेंट्रल फोसा में लोकेटेड होगा, पिन पॉइंट डिप्रेशन होगा, 3 ग्रुप होगी, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। 3 डिफरेंट ग्रुप कौन सी है, बक्कल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड द ट्रांसवर्स ऑब्लिक रिज ऑफ ट्रांसवर्स ऑब्लिक ग्रुप ऑफ द ऑब्लिक रिज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मीजियल पिट की। सो इट इज़ द एपेक्स ऑफ द मीजियल ट्रायंगुलर फोसा। मीजियल ट्रायंगुलर फोसा की एपेक्स होती है, ठीक है। एंड ये क्या कर देगा, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव टर्मिनेट एट दिस पिट। इस पिट पे सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव होती है जो कि क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप, यहाँ पे इसका यहाँ पे लिख देंगे मीजियल पिट में। ठीक है, और डिस्टल पिट हमारे पास एपेक्स ऑफ द डिस्टल फोसा, डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा के एपेक्स। मीजियल डेवलपमेंटल ग्रुप तो हमारी एपेक्स ऑफ द मीजियल ट्रायंगुलर फोसा, और सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप जो होगी वो हमारी क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी इस एट दिस पिट। फिर हम बात करते हैं, इट इज़ द डिस्टल एस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा, इट इज़ द एपेक्स ऑफ द डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। एंड यहाँ पे हमारे पास डिस्टल ओब्लिक जो होगी वो क्या कर जाएगी, ग्रुप, डिस्टल ओब्लिक ग्रुप जो होगी वो एंड कर जाएगी इस पिट पे। अब डिस्टल पिट है तो डिस्टल से रिलेटेड ग्रुप होगी वो हो जाएगी डिस्टल ओब्लिक ग्रुप। लेकिन मीजियल में याद रखना यार, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। मीजियल पिट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एपेक्स होगी ट्रायंगुलर फोसा की जो कि सेंटर से रन करेगा, सेंटर से रन करेगा। ट्रायंगुलर फोसा की एपेक्स होगा, कहाँ से रन करेगा बेटा, सेंटर से रन करेगा एपेक्स की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टल पिट, डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा जो होगा वहाँ पे होगा, उसकी एपेक्स पे होगा। एंड ये हमारा डिस्टल ओब्लिक रिज जो हो, ओब्लिक ग्रुप, यहाँ पे हम लोग ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं ना पिट के बाद, तो ग्रुप सॉरी पिट से वाले ग्रुप की बात करेंगे तो डिस्टल ओब्लिक ग्रुप बेटा एंड कर जाएगी इस पॉइंट पे। फोसा एंड मार्जिनल रिजेस, सो देयर आर बेसिकली 2 मेजर एंड 2 माइनर फोसा। ठीक है, 2 मेजर फोसा होते हैं, 2 माइनर फोसा होते हैं। मेजर 1 कौन सा है, सेंट्रल फोसा, एंड सेकंड कौन सा है बेटा, डिस्टल फोसा। ठीक है, एक होता है हमारे पास सेंट्रल फोसा और एक होता है डिस्टल फोसा। और माइनर वाले में एक होता है मेजर ट्रायंगुलर फोसा और एक होता है डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। ट्रायंगुलर आ जाएगा, ठीक है, बस यहाँ पे मेजर वाला नहीं था, मेजर वाले में, माइनर वाले में मेजर और डिस्टल दोनों है, सेंट्रल नहीं है, ये फ़र्क है। ठीक है, अब सेंट्रल फोसा क्या होता है, इट इज़ अ लार्जर ट्रायंगुलर डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द ओक्लूजन सरफेस। ओक्लूजन सरफेस के सेंटर में लार्जेस्ट ट्रायंगुलर फोसा होगा। लेट अस सपोज ये हमारे पास ओक्लूजन सरफेस है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगुलर फोसा होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द ओक्लूजन सरफेस में हमारे पास एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड मीजियल टू ओब्लिक रिज, जो क्या होगा बेटा, ओब्लिक रिज से मीजियल होगा।
ठीक है। और डिस्टल फोजा हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास रफली लीनियर हो जाएगा। ये रफली लीनियर डिप्रेशन है, वो ट्रायंगुलर डिप्रेशन था, ये लीनियर है डिस्टल वाला। ये हमारे पास लोकेटेड डिस्टली है टू ओब्लिक रिज, ठीक है। वो मीजियल टू ओब्लिक रिज था, ये डिस्टल टू ओब्लिक रिज। भले मान लो अब सेंट्रल फोजा ज़रूर आया है, लेकिन वो ओब्लिक रिज के मीजियल ही रहेगा, मीजियल की जगह बेटा कोई नहीं खींच सकता। तो डिस्टल फोजा जो सेंट्रल फोजा हमारे पास ट्रायंगुलर फोजा होता है, वो हमारे पास ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है बेटा। बेसिकली ट्रायंगुलर डिप्रेशन कहाँ पे हो जाएगा, सेंट्रल फोजा सेंटर में होगा, किसके, ओक्लूजल सरफेस के, ठीक है। और मीजियल होगा टू ओब्लिक रिज। और डिस्टल फोजा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टली होगा टू द ओब्लिक रिज, एंड ये हमारा लोकेटेड होगा कहाँ पे, ये हमारे पास एक पहली बात तो लीनियर डिप्रेशन है। लीनियर मतलब आपको समझते हैं ना, लाइन टाइप डिप्रेशन है, एंड लोकेटेड डिस्टली टू द ओब्लिक रिज। अब मीजियल ट्रायंगुलर फोजा क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन हैविंग मीजियल मार्जिनल रिज एट द बेस एंड मीजियल पिट एट एपेक्स। एपेक्स पे क्या हो जाएगी, पिट हो जाएगी, और रिज कहाँ हो जाएगी, बेस पे हो जाएगी। सो मीजियल मार्जिनल रिज एट द बेस एंड द टिप एट द एपेक्स, मीजियल पिट एट द एपेक्स। ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। डिस्टल ट्रायंगुलर फोजा इज द डिस्टल मार्जिनल रिज बेस पे होगी एंड डिस्टल पिट एट द एपेक्स। वही चीज़ आगे जो मीजियल में लिखा है, बस यहाँ पे मीजियल और डिस्टल अपने अपना यूज़ करना है, ठीक है बेटा। बिल्कुल सेंट्रल फोजा के बारे में बताया मैंने आपको, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, ये हमारा क्या करेगा, सेंटर में लोकेटेड होगा, और ये क्या करेगा, ये हमारे पास मीजियल होगा टू द ओब्लिक रिज, और ये क्या होगा, सेंटर में होगा ऑफ द ओक्लूजल सरफेस। एंड डिस्टल फोजा हमारे पास डिस्टली टू द ओब्लिक रिज जाएगा, ये बेसिकली लीनियर होगा। मीजियल ट्रायंगुलर फोजा बेसिकली हमारा जो एपेक्स होगी वहाँ पे हमारे पास मीजियल पिट होगी, और बेस पे मीजियल मार्जिनल रिज होगी, सिमिलरली बेस पे डिस्टल मार्जिनल रिज होगी डिस्टल ट्रायंगुलर फोजा में, एंड एपेक्स पे हो जाएगी डिस्टल पिट। अब हम लोग रूट की बात करें, सो नंबर बेसिकली बेटा 3 वेल फॉर्म्ड रूट्स होती हैं। कितनी रूट होती है, 3 वेल फॉर्म्ड होती है, एक मीजोबक्कल रूट, एक डिस्टोबक्कल रूट, एक लिंगुअल पैलेटल रूट। याद रखना कि बक्कल में आएगी, लिंगुअल में कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। तो मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल एंड हमारे पास लिंगुओ पैलेटल होगी, लिंगुअल पैलेटल होगी। लिंगुअल या पैलेटल रूट अलग से होगी, लेकिन मीजियो और डिस्टल इन दोनों को बक्कल के साथ जोड़ देना, ठीक है। एक तो हमारे पास मीजियोबक्कल रूट, डिस्टोबक्कल रूट, एंड हमारे पास देखो फर्स्ट वाले में 3 रूट्स होंगी, 3 रूट्स में हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी, माई बर्ड, ठीक है, उसके बाद डेबी, और उसके बाद लिंगुअल या पैलेटल, ठीक है। मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल एंड लिंगुअल पैलेटल, लिंगुअल या पैलेटल। साइज क्या हो जाएगा रूट के पास, और अबाउट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द क्राउन। क्राउन के बेटा 2 टाइम है, पैलेटल रूट हमारी लॉन्गेस्ट होगी और डिस्टोबक्कल शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मीजोबक्कल इज रूट इज़ लॉन्गर देन द डिस्टोबक्कल रूट। सबसे छोटी हमारी डिस्टोबक्कल रूट होगी, सबसे बड़ी होगी पैलेटल, एंड सबसे बीच वाली कौन सी होगी, मीजोबक्कल। नो हमारे पास फ्रॉम रूट ट्रंक इज़ अबाउट 1/3 द रूट लेंथ, ठीक है। रूट ट्रंक से हमारी जो रूट लेंथ होगी, ये हमारा रूट ट्रंक हो गया बेटा, बेसिकली ये रूट ट्रंक हो गया, इससे जो रूट लेंथ होगी वो हमारी 1/3 होगी, एंड रूट लेंथ जो होगी वो हमारी, रूट ट्रंक इज अबाउट 1/3 द रूट लेंथ के रूट ट्रंक 1/3 होगी, एंड इट्स वेल विद इन द कन्फाइंस ऑफ द क्राउन। क्राउन के कन्फाइंस में वेल है, जो रूट ट्रंक होगी वो 1/3 होगी रूट की लेंथ की, कन्फाइंस विद इन द वेल विद इन द क्राउन। मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा फर्स्ट मोलर कंप्लीट करा दिया है, परमानेंट मैक्सिलरी। मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप मेरी सभी वीडियोस देखोगे ना, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट रहने वाला है। बारी बारी बस नोट को रिवाइज करना, ताकि आपके दिमाग में पॉइंट रहे, ठीक है। बिकॉज ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सिंपली बनाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।